वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मेरा नाम है शिवम। आज हम बात करने वाले हैं अमेज़ॉन वेब सर्वर के ऊपर। आप खूबी जानते होंगे कि अमेज़ॉन के बारे में कि अमेज़ॉन क्या है। अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। वैसे ही मैं चाहता हूं कि आज आप AWS के बारे में भी जान ले, क्योंकि आज के टाइम पे अमेज़ॉन वेब सर्वर ही है जो बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज भी इसको यूज़ करती है और स्टार्टअप्स भी इसको यूज़ करते हैं। अगर आपको अपनी होस्टिंग सर्विस बनानी है, अपनी कंपनी खोलनी है, तो आप वो भी अमेज़ॉन सर्वर के थ्रू कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अपना स्टार्टअप कोई लॉन्च करना, कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या कोई भी प्लेटफॉर्म जो बहुत हाई लेवल पे सॉफ्टवेयर या कोई भी आप ऐसी चीज़ को लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, उसके लिए आप अमेज़ॉन वेब सर्वर का यूज़ कर सकते हैं। और हमें चाहता हूँ कि आप इसको समझे और आपकी कॉस्ट सेव हो सके, तो इसलिए मैंने कुछ वेब सीरीज़ बनाई है जिसमें मैं मल्टीपल वीडियोस लाने वाला हूँ कि कैसे इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं और चीज़ें कैसे करते हैं, जहाँ से आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्ट की, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इंट्रो पे। तो अमेज़ॉन क्या है, जिसके बारे में हमने बहुत सुना ही है, हम उसके बारे में बात करेंगे। कैसे AWS लॉन्च हुआ, उसकी हिस्ट्री के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, रीजन्स के बारे में, AWS सर्विसेज कौन कौन सी कंपनीज आज के टाइम पे यूज़ कर रही है, वो सब हम बात करने वाले हैं, सर्टिफिकेट से लेकर सैलरी तक। तो इस वीडियो तक एंड तक बने रहे और आप चीज़ों को समझे बेखूबी तरीके से। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए हम आगे बात कर लेते हैं कि क्या क्या हम कैसे बात करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ, जिससे कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे बारे में जान सके। तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरी खुद की कंपनी है और मेरा खुद का बिजनेस है जहाँ पे मैं IT कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। मेरा ये यूट्यूब चैनल भी है छोटा सा, जिसमें मैं आप सबके लिए वीडियोस बना लेके आता रहता हूँ टाइम टू टाइम। कुछ टाइम मैं बीच में गायब हो गया था, जिसकी वजह से मेरी कंपनी का कुछ लॉसेस हो गए थे। तो मैं फिर से आया हूँ आपके लिए वीडियोस को लेकर रेगुलर, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करें, और इसलिए मैं अपना चैनल के साथ साथ और वीडियोस बना सकूँ रेगुलर बेसिस पे। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी अमेज़ॉन के ऊपर कि अमेज़ॉन क्या है। जैसे कि आप जानते हो कि अमेज़ॉन आज के टाइम पे बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहाँ से लोग प्रोडक्ट को बाय करते हैं। कुछ रिटेलर्स वहाँ पे अपनी शॉप्स को ओपन करते हैं, मतलब सेल आउट करते हैं, जहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म है, एक मीडियम है जो लोगों को कनेक्ट करता है एक दूसरे से बाय करने के लिए। आपको चीप प्राइस पे मिल भी जाता है चीज़ें। तो अमेज़ॉन ने अपनी स्टार्टिंग करी थी DVD से, और आज के टाइम पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑनलाइन सेलिंग कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी है, जहाँ से लोग प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। तो और उसी के साथ साथ अमेज़ॉन ने काफ़ी सारे बिजनेसेस को लॉन्च करा है। जैसे कि आपने सुना होगा अमेज़ॉन की अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करता है। इको उसका अपना प्रोडक्ट है, ठीक है। ऐसे ही उसने अपना अमेज़ॉन वेब सर्विसेज को भी लॉन्च करा है, जो 2006 में लॉन्च किया था, बट वो इतना वाइड नहीं था। आफ्टर 2008-2010 के बाद वो काफ़ी ग्रो कर गया है कंपनी। तो हम जिसके ऊपर बात करने वाले हैं वो क्या है, अमेज़ॉन वेब सर्वर। अमेज़ॉन वेब सर्वर क्या है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर है जो आपको ऑफर करता है एक डेटाबेस, जहाँ पे अपना अनलिमिटेड डेटा को स्टोर कर सकते हो, इनक्रिप्टेड रख सकते हो, फ्लेक्सिबल है, इसको आप इजी टू एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे कि अगर आप अपनी GoDaddy या किसी की भी होस्टिंग यूज़ करते हैं, तो वो एक लिमिटेड स्टोरेज के साथ होती है। आपको अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं मिलता। अगर आपका स्टोरेज खत्म हो गया तो आपको दूसरा प्लान एक्सीड करना पड़ता है। एक टाइम तक आप एक्सीड कर सकते हैं। अगर आपका डेटाबेस ज़्यादा है तो आप एक टाइम के बाद एक्सीड नहीं कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है। तो अमेज़ॉन के साथ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप अमेज़ॉन वेब सर्वर को यूज़ कर रहे हो, आप चाहे तो आपका डेटा, अपना स्टोरेज बढ़ा सकते हो। अगर आपके यूज़र्स की लिमिटेशंस नहीं होती, अगर आपके यूज़र्स आ रहे हैं, तो आपका सर्वर ऑटोमेटिकली एक स्केल कर जाएगा, एक पार्ट आगे बढ़ जाएगा, और आपको आपके यूज़र्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसका सर्वर भी डाउन कभी नहीं मिलता, आपको कभी भी सर्वर डाउन प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो इसलिए लोग अमेज़ॉन को प्रेफर करते हैं कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो इसको अफोर्ड कर भी पाती है। और इसमें आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो फॉर 1 ईयर। ये कोई भी नहीं देती। ये अमेज़ॉन आपको सीखने के लिए, ट्रायल के लिए मान लो, या सीखने के लिए मान लो, या अपना प्लेटफॉर्म को टेस्टिंग के लिए मान लो, आपको फ्री में 1 साल के लिए आपको प्रोवाइड करती है, आप सीख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बात करी, अमेज़ॉन इज़ अ क्लाउड सर्वर। दे प्रोवाइड यू विद द सर्व एंड सर्विसेज दैट यू कैन यूज़ ऑन डिमांड एंड स्केल योर ईजली। जिससे का मतलब ये है कि आप अपना
ऑन डिमांड बेसिस पे जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको इतने सर्वर चाहिए या इतने सीपीयू चाहिए, इतनी हार्ड डिस्क चाहिए, इतनी रैम चाहिए, उसके बेसिस पे आप अपना सर्वर को आप क्रिएट कर सकते हो और इजीली स्केल कर सकते हो डे बाय डे। जितना आपका स्टोरेज या डेटाबेस बढ़ रहा है या आपके यूज़र्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पे अपना स्केल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनीज यूज़ कर रही है, जो कि अमेज़ॉन खुद अपना सर्वर यूज़ करता है, नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहा है, स्नैपडील यूज़ कर रहा है, और भी कंपनीज हैं जो हम आगे बात करेंगे कौन कौन सी यूज़ करती है। तो अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा और इसको ब्रीफ में जानते हैं। तो अमेज़ॉन क्या है, एक लो कॉस्ट सर्वर है, जितना आप यूज़ करेंगे आपको उतना ही पे करना है। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपको कुछ पे नहीं करना, ठीक है। आपको सिर्फ जितना आपका आईपी कॉस्ट या आपकी क्लिक्स कॉस्ट आ रही है, 2 रुपये 3 रुपये, आपको वो पे करना पड़ेगा अगर कोई आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप यूज़ करेंगे आप तभी पे करेंगे। सबसे अच्छा बेनिफिट तो यही है आप लोगों के लिए। अगर हम स्पीड की बात करें तो अगर आप कोई भी अपनी एप्लीकेशन को इस पर डिप्लॉय करते हैं तो बहुत फास्ट और बहुत स्पीड से आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, और आपको हार्डवेयर की या आपको कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ इसमें इनबिल्ट है। तो आपको जितना स्केल करना है, जितने हार्डवेयर की ज़रूरत है, वो सब कुछ आप इसमें ले सकते हो। और आपको इसमें ये एक और फ़ायदा मिलता है कि आप अपने प्रोजेक्ट फोकस कर सकते हो। आपको होस्टिंग का भी नहीं सोचना है कि मेरे को कौन सा सर्वर यूज़ करूँ, या मुझे अपना खुद का सर्वर क्रिएट करना है तो मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आपका सब कुछ आपको ओपनली मिल रहा है, तो अपने आप प्रोजेक्ट पे फोकस कर सकते हो ईजिली। आपको इतनी इन्वेस्टमेंट या अपना एक डेटा सेंटर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और अच्छी बात है, ये ग्लोबली चलता है। अपनी ऐप को एकदम आप पुश करके ग्लोबली लेके जा सकते हो। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी एक सर्वर एक ही जगह पे है तो आपका सिर्फ उसी जगह चलेगा, आप पूरे वर्ल्ड वाइड में चला सकते हो अपनी ऐप को। और यहाँ पे इजीली आप डिप्लॉय करके डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स को अपने एक साथ अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए लोग यूज़ करते हैं। फ्लेक्सिबल है, ठीक है। टाइम टू टाइम आप इसको ग्रो कर सकते हो अपने आप को, अपना, जैसे कि मैंने पहले बात करी है कि आप अपना स्केल कर सकते हो। और अगर हम सोर्स की बात करें तो हर एप्लीकेशन को ये अलाउ करता है, चाहे आपकी कोई भी एप्लीकेशन हो, सिक्योरिटी है, सिक्योर है आपके लिए। तो ये सब चीज़ें पॉइंट्स हैं जो हमने इसमें बात करी है। हम और आगे देख लेते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। तो हिस्ट्री में क्या है, ये 2002 में लॉन्च हुआ था। 2006 में इन्होंने EC2 और S3 लाए हैं। EC2 क्या है, EC2 एक सर्वर है जो आपको प्रोवाइड करता है, एक इंस्टेंस है बेसिकली, ठीक है। एक क्लाउड सर्वर है जो आपको प्रोवाइड करा जाता है। S3 क्या, एक स्टोरेज, एक बकेट की तरह काउंट किया जाता है। एक बकेट है जिसमें आपका सारा डेटा स्टोर होता है। और इसके यूज़र्स के लिए हम बात करें, मैकडोनल्ड, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, जो हमने बताया कि ये यूज़र्स हैं। यू कैन इंस्टॉल वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स, गेम्स, कुछ भी आप इसमें होस्ट कर सकते हो अब आज के टाइम पे। और अब बात कर लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, जो मेन है। हम जो बात कर रहे हैं क्लाउड क्या है, क्लाउड AWS क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या एक्चुअल में? क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऑन डिमांड सर्विस कहा जाता है जो आपको डेटाबेस, स्टोरेज, एप्लीकेशंस, ठीक है, आईटी रिसोर्स, आईटी वालों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है एक ही जगह पे, जहाँ पे आपको सब कुछ आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो एक बकेट में, जहाँ पे आपको कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। ट्रेडिशनली मेथड है, आपको एक सर्वर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने बात करी है। एक प्रोसीजर होता है जो उसमें आपको सेटअप करना पड़ता है, एक फिजिकल एक चीज़ है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है। और एक फ्लेक्सिबल भी है, आपको जितना स्टोर करना है आप कर सकते हैं। और पे ऑन डिमांड है, जहाँ पे आप जितना यूज़ करेंगे आपको उतना पे करना है, आप नहीं यूज़ करेंगे तो नहीं पे करना। तो हमने ये सब बातें करी है। तो हम बात कर लेते हैं बिफोर और आफ्टर की। बिफोर में क्या होता था, पहले क्या दिक्कत आती थी, हम वो भी बात कर लेते हैं। पहले क्या होता, आपको एक अपना सर्वर क्रिएट करने के लिए एक आपको जगह की ज़रूरत पड़ती थी। पहले आपको लैंड बाय करना है, लैंड बाय करने के बाद आपको उसमें एक हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। हार्डवेयर के लिए आपको एक मेंटेनेंस के लिए पर्सन चाहिए, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको लाइव रखने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए 24 घंटे, कोई डाउन ना हो। अगर डाउन होगा तो आपका सर्वर ही नहीं चलेगा, सर्वर नहीं चलेगा तो आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो ये सब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके लिए टीम मैनेजमेंट सब चीज़ें चाहिए। आपको जनरेटर्स चाहिए, कूलिंग फैंस चाहिए, जिससे कि आपका सर्वर हीट अप ना हो जाए। तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। देखो, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, स्पेस चाहिए, स्टाफ चाहिए, फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए, प्लानिंग चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, और एक इनफ स्पेस चाहिए। अगर आपको बढ़ाना है तो उसके लिए और स्पेस को आपको वाइड करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। और अब उसके लिए बेनिफिट क्या हो गया, अब आपको डायरेक्टली फ्लेक्सिबल हो चुका है, ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती। आप सीधा क्लाउड कंप्यूटिंग में अकाउंट बनाओ, जितना आपको चाहिए आप उतने हार्डवेयर्स को बढ़ाते जाओ, आपका स्टोरेज उतना बढ़ता जाएगा। हार्ड डिस्क चाहिए आपको, रैम चाहिए, आप सब कुछ उसमें आप ईजिली आप उसको बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, आप स्केल कर सकते हो, और आप उसके हिसाब से पे कर सकते हो। आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट, सिक्योरिटी कॉस्ट सब बच रही है। क्यों नीड है आपको? क्योंकि आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं, बैकअप बनाने के लिए लोग यूज़ कर सकते हैं,
लोगों को कंटेंट डिलीवरी करने के लिए, वेबसाइट के लिए, आईटी सर्विसेज के लिए जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, एक डेटाबेस स्टोर करने के लिए, यहाँ पे आप सब चीज़ों के लिए अपना एक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिगर प्लेटफॉर्म है, अगर आपका वीडियो प्लेटफॉर्म है, उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो अगर रीज़न की बात करें तो आपके पास काफ़ी सारे रीजन्स हैं जहाँ पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अमेज़न काफ़ी सारे फिजिकल रीजन्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका यूके, काफ़ी सारे हैं जहाँ पे इनके रीजन्स हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ इनके रीजन्स। वैसे तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैं, जैसे कि यूरोप है, साउथ अमेरिका है, एशिया है, साउथ एशिया, एशिया पैसिफिक है, साउथ अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, मिडल ईस्ट है। तो यहाँ पे इनके अपने डेटा सेंटर्स हैं जहाँ पे ये आपका डेटा उसको पॉइंट करते हैं और आपकी स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से आपका डेटा को वहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये सब चीज़ें बात करते हैं हम क्लाउड रीजन्स के बारे में, जो हम पढ़ेंगे आगे कि साउथ ईस्ट में आप कैसे कौन सा क्लाउड रीजन को यूज़ करते हैं, एपी, साउथ ईस्ट टू ए, ऐसी सबके अपने अपने रीजन्स हैं जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर करने के लिए ये रीजन्स को यूज़ करते हैं और ब्रांड विड्थ के लिए। और आपका सारा डेटा और ट्रैफिक इनक्रिप्टेड रहता है और अगर आप उसको ओपन बकेट में छोड़ देंगे तो कोई भी आपका डेटा एक्सेस कर सकता है। ये लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आई थी, तो मैं ये भी बता देता हूँ कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अगर आप अपना डेटा EC2 सर्वर में होस्ट कर रहे हैं, तो होता क्या है, अगर आपने अपना डेटा ओपनली उसको अगर आप एक्सेस दे रहे हो लोगों को यूज़ करने का, तो आपका इनक्रिप्टेड नहीं रहेगा। तो लोग ओपनली आपका यूआरएल डाल के वहाँ से उसका एडिट करके, अगर आप कोई डेवलपर्स हैं तो आप जानते हैं उसको कंट्रोल करके वो इनक्रिप्शन पार्ट खोल लेते हैं, इनसाइट खोल लेते हैं हम। इनसाइट में हमें डेटा का एक फाइल, रूट फाइल मिल जाती है जहाँ से हम डेटा की लिंक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो ओपनली रहता है। अगर आप ओपन सोर्स पे, अगर आप उसको इनक्रिप्टेड कर दोगे अपने डेटा और कोड को, तो वो लिंक नहीं मिल पाता उसको। तो वहाँ पे आप उसको, आपको ये अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर जो भी आपका मैनेज कर रहा है उसको डेटा को इनक्रिप्ट कर सके, अपने रूट फोल्डर को सिक्योर कर सके, जिससे कि आपको ये सब प्रॉब्लम्स फेल्स ना करनी पड़े। तो इसमें आप अपने ऑपरेटर्स, डेवलपर्स दोनों को ऐड कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं अपना एडमिन एक्सेस देना है, तो वो सब भी आप यहाँ मैनेज कर सकते हो। अगर हम बात करें सर्विसेज की, तो यहाँ पे आपको मिलती है क्लाउड सर्विसेज, कंप्यूट सर्विसेज, डेटाबेस स्टोरेज, नेटवर्किंग, एनालिटिक्स मिलता है, डेवलपर्स टूल्स मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है, एप्लीकेशन सर्विसेज मिलती है। तो ये सारी सर्विसेज AWS प्रोवाइड करता है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कंप्यूट के अंदर, तो अमेज़ॉन EC2 आता है, जिसके बारे में मैं बात करूँगा। कैसे आप इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप सब चीज़ें को मैनेज कर सकते हो इंस्टेंस क्रिएट करके, आईपी जनरेट करने के बारे में। उसके बाद आपका कंप्यूट इलास्टिक आईपी, जहाँ पे आप VPC, गेटवेज, इलास्टिक नेटवर्क एडाप्टर्स, एंड पॉइंट्स, VPC प्रिपेयरिंग, बैचेस, इलास्टिक, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। इतने सारे चीज़ें हैं, हर कोई नहीं बता सकता, ये सब आपको खुद पढ़ना पड़ता है। अगर हम स्टोरेज की बात करें, तो अब S3 मैं यूज़ करता हूँ स्टोरेज के लिए। एक बकेट है जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, और बाकी सारे भी बकेट्स ही हैं, अलग अलग टाइप के स्टोरेज, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डेटाबेस की बात करें, तो मैं PHP MySQL यूज़ करता हूँ डेटाबेस के लिए, MySQL डेटाबेस। और अगर आप कोई और यूज़ कर सकते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सारे टाइप के डेटाबेस हैं। ठीक है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम नेटवर्क की बात करें, तो यहाँ पे आपको नेटवर्किंग के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, गेटवे, कस्टमर्स, राउट, अमेज़न राउट 53, जो आपके SSL वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं लोग, इलास्टिक आईपी, लोड बैलेंसर, ये सब भी आपको मिलेगा यहाँ पे यूज़ करने के लिए, गेटवेज़ वगैरह। अब बात कर लेते हैं हम कुछ कंपनीज़ के बारे में, कौन-कौन सी इसको कंपनीज़ को यूज़ करती है। तो नेटफ्लिक्स, मैकडॉनल्ड, न्यूज़विक, सैमसंग, ये सारे कंपनीज़ इसके क्लाइंट्स हैं जो अभी यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल। और भी कई सारी कंपनीज़ हैं, क्लास प्लस, लैम्बोर्गिनी, ये सब भी क्लाइंट्स हैं जिनके बारे में आपको रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। और भी क्लाइंट्स हैं जिनकी मैंने लिस्ट को बहुत सारी करता तो बहुत ज़्यादा हो जाता वाइड। तो ये सब क्लाइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। और ये कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो बकेट पॉलिसीज़ होती हैं। अगर आप S3 में आप डेटा स्टोर करेंगे तो ये आपको बकेट पॉलिसीज़ को अप्रूव करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा, तभी आप बकेट में स्टोरेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें EC2 की, तो EC2 का एक कंप्यूट क्लाउड क्लाउड है, जहाँ पे इसको हम बात करते हैं इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, जहाँ पे आपको हर यूज़र को एक वर्चुअल मशीन मिलती है, जहाँ पे वो अपना डेटा को कॉन्फ़िगर करता है, एक आईपी इंडिविजुअल एक आईपी जनरेट कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे दे भी रखा है मैंने पूरा। अगर हम बात करें तो इंटरनेट की, इंटरनेट से आप एक डोमेन है, आप डोमेन को ऐड करेंगे अपने EC2 में, उसके हिसाब से आप अपनी एक आईपी जनरेट कर सकते हैं। उस आईपी से आपका एक डोमेन कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं EC2 के अंदर, अपनी फाइल्स को, अपने डेटाबेस को, अपना जितना भी आपका डेटा है, जो वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ है, वो एक
EC2 के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। बट वो क्या होगा, आपका लोड बैलेंसर, आपका जितना भी EC2 का जो स्टोरेज होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा, तो आपका बैलेंस लोड बैलेंसर पे इफेक्ट करेगा, उससे आपका बिल कॉस्ट हाई हो जाएगी। अगर आप अपना EC2 में अपनी फाइल्स को रखें और डेटाबेस को, जो भी आपका डेटा है, फाइल्स और वीडियोस, म्यूजिक, जो भी आपका है, अगर आप उसको EC2 में स्टोर करते हैं तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि S3 का बहुत कॉस्ट कम पड़ती है, तो लोग ज़्यादातर S3 यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें, EC2 एक मोस्ट पॉपुलर आज के टाइम पे क्लाउड कंप्यूटिंग है, उसको हम वर्चुअल मशीन भी कहा जाता है, और इज़ अ रिसाइजेबल कंप्यूट कैपेसिटी भी कहा जाता है, और ऑन डिमांड भी कहा जाता है, जिसके बारे में बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें इनके बेनिफिट्स हैं जो हम बात कर रहे हैं। और इसमें एक बेनिफिट ये है, आपको पहले कुछ पे नहीं करना पड़ता है, आप ऑन डिमांड है, आप जितना यूज़ करोगे उतना पे करना है। तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करना होता है, उसके बाद आप जितना इसको यूज़ करेंगे उतना आपको बिल पे करना पड़ेगा। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आपको लाइनक्स, विंडोज़, मैक ओएस दोनों में मिलते हैं, और इसको कंप्यूट पावर, सीपीयू, रैम, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। कितनी आपको सीपीयू चाहिए, कितना रैम चाहिए, कितनी स्टोरेज चाहिए। नेटवर्क की बात करें तो ईबीएस और ईएफएस मिलता है। हार्डवेयर की बात करें तो EC2 इंस्टेंस मिलता है आपको, और पब्लिक आईपी मिल जाती है आपको यूज़ करने के लिए। अब बात करते हैं S3 बकेट के ऊपर, हम जो बारे कब से बात कर रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, बैकअप बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, और अपना डेटा को आप स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि आपका एक ड्राइव है, ड्राइव की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए भी काम आता है S3। तो ऐसे ही कुछ फाइल्स और स्टोरेज फाइल जो आप कर रहे हैं, उसका हर एक S3 का बकेट नेम सबका यूनिक होता है, किसी का बकेट नेम सेम नहीं होता। ठीक है, उसके लिए कुछ पाथ्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, तो उसकी कुछ आपको वो डालना पड़ता है आपको अपना अप्रूवल के लिए। जैसे आपने मान के चलो, कुछ आपको, अगर आपको ओपन रखना है तो उसकी पॉलिसीज़ आपको डालनी पड़ती है, उसको अप्रूव करना पड़ता है, तभी आपका बकेट चलेगा। अगर हम प्राइस कैलकुलेट करना चाहें, अगर आपको प्राइस कैलकुलेट करना है, अगर आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है अमेज़न का आपका कितना कॉस्ट करने वाला है, तो अमेज़न का कैलकुलेटर भी आता है। वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को ऐड करके, अपने रीजन्स को ऐड करके, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको इतने यूज़र, इतने सब चीज़ें करने पे कितना कॉस्ट लगेगा। एक इंस्टेंस यूज़ करते हैं, एक इलास्टिक आईपी, या आप डेडिकेट आईपी, या पब्लिक आईपी आप यूज़ करते हैं, तो आपको क्या कॉस्ट करेगा। और अगर आप अपने हार्डवेयर, रैम वगैरह ऐड करते हैं, तो तब क्या कॉस्ट कर रहा है, तो आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो अमेज़न कैलकुलेटर पे। उसका आपको ये लिंक है calculator.aws, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छी बात ये है, आपको 1 ईयर के लिए फ्री है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके या कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले 1 साल फ्री यूज़ कर लो, फ्री टायर्स मिलते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ से आप अपना चेक करके अपना बिलिंग्स को आप यूज़ कर सकते हैं, जो बिलिंग आएगी आपको नेक्स्ट ईयर आएगी। अगर आप यूज़ करने के बाद आप कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो ही आपको पे करना है, नहीं करेंगे तो आपको कोई पे नहीं करना है। अगर बात करें, अगर आपको AWS के बारे में और पढ़ना है, तो AWS की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, मेरी वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ वर्कशॉप्स होती हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं AWS के, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। और AWS का स्किल बिल्डर एक वेब पेज है, मतलब वेब पेज है, जहाँ पे आप जाके उनके कोर्सेज़ को इनरोल कर सकते हैं। सारे कोर्सेज़ फ्री हैं, जहाँ पे आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर हम सर्टिफिकेट्स की बात करें तो AWS के फंडामेंटल, प्रोफेशनल और एसोसिएट और स्पेशलिटी सर्टिफिकेट्स भी होते हैं। उन सब के अंदर आपको डेप्थ में जाना पड़ता है। एक सर्टिफिकेट है, किसी में 2 ईयर्स का है, किसी में 6 मंथ है, किसी में 1 ईयर्स है। टेक्निकल में बहुत टाइम लगता है, 12 मंथ्स टू 3 ईयर्स, और उसके लिए आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो अगर जिसमें आप सर्टिफिकेट में जाएँगे, उस हिसाब से उनकी सैलरीज़ होती है। इनकी स्टार्टिंग सैलरी पैकेज आपको 45 लैक्स का पैकेज पर एनम मिल जाता है। 20 लैक्स, 10 लैक्स से स्टार्टिंग हो जाती है। अगर आप जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा आपको पैकेज मिलेगा। किसी को 1 करोड़ भी मिलता है, डिपेंड करता है आपके सर्टिफिकेशंस पे आप कितना पढ़ते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी पूछना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई दिक्कत आ रही है, आप नीचे कमेंट करें, और आने वाली वीडियोज़ को आप देखते रहें, और आप सीख सकते हैं उनको, देख के एग्जैक्ट यूज़ करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।